नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास अपडेट में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सीरियल रिमझिम के उस बड़े और चौंकाने वाले मोड़ के बारे में जो आने वाले प्रोमो में दिखने वाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये प्रोमो इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे। हर एक पल इतना रोमांचक होगा कि आपका दिल बस यही कहेगा, अब क्या होगा, आगे क्या आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इन दिनों हर दर्शक के दिल और दिमाग में घूम रहा है। आखिर कौन है रिमझिम का असली दुश्मन? रिमझिम की मुसीबत, एक ऐसा जाल जिसमें वो फंसती जा रही है। दोस्तों, अगर आप रिमझिम सीरियल देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रिमझिम का किरदार कितना मजबूत और भावुक है। वो एक ऐसी लड़की है जो हर मुसीबत का सामना हिम्मत से करती है, लेकिन इस बार जो मुसीबत उसके सामने आई है वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। आने वाले प्रोमो में ये दिखाया जाएगा कि रिमझिम एक बेहद मुश्किल और दर्दनाक दौर से गुजर रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि जो कुछ उसके आसपास हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है। उसका अपना भाई अभी, जो उसकी दुनिया है, जो उसकी जान है, वो उससे दूर होता जा रहा है। और यह दूरी किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि किसी इंसान की साजिश की वजह से बन रही है। जी हाँ दोस्तों, कोई है जो चुपचाप, बड़ी चालाकी से रिमझिम और अभी के बीच में दरार डाल रहा है। कोई है जो पर्दे के पीछे से सारी चालें चल रहा है और रिमझिम को अंधेरे में रख रहा है। और यही वो सबसे बड़ा राज है जो इस प्रोमो में खुलने वाला है। 3 चेहरे, 3 शक, रिमझिम के मन में उठता तूफान। अब बात करते हैं उन 3 नामों की जिन पर रिमझिम को इस वक्त सबसे ज्यादा शक हो रहा है। दोस्तों, रिमझिम के मन में अभी जो तूफान चल रहा है वो किसी को भी हिलाकर रख दे। वो 3 लोगों पर नजर रख रही है, 3 लोगों को शक की नजरों से देख रही है। पहला नाम है गुआमावा। गुआमावा के ऊपर रिमझिम को शक इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी हरकतें थोड़ी अजीब रही हैं। उसका रवैया, उसकी बातें, उसके तरीके, सब कुछ रिमझिम को थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। रिमझिम सोच रही है कि कहीं गुआमावा ही तो वो इंसान नहीं जो सब कुछ खेल रहा है। दूसरा नाम है राजवीर। राजवीर, यह नाम सुनते ही दर्शकों के मन में कई सवाल उठते हैं। राजवीर एक ऐसा किरदार है जिसके इरादे हमेशा से साफ नहीं रहे हैं। रिमझिम को लग रहा है कि राजवीर के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो ऊपर से जो दिखता है वो शायद वैसा है नहीं, और इसीलिए रिमझिम राजवीर पर भी पूरी नजर रख रही है। तीसरा नाम है रूपसा। रूपसा, ये नाम शायद कुछ दर्शकों को थोड़ा चौंकाए, क्योंकि रूपसा को तो हम एक अलग रोशनी में देखते आए हैं। लेकिन रिमझिम के मन में रूपसा को लेकर भी एक शक की परत है। क्या रूपसा सच में वैसी है जैसी दिखती है, या फिर उसके पीछे भी कोई और कहानी छुपी है? तो दोस्तों, यही 3 चेहरे हैं जो इस वक्त रिमझिम के दिमाग में घूम रहे हैं। और रिमझिम अकेले ये बोझ नहीं उठा रही। उसके साथ है समीर, उसका हमसफर, उसका साथी, जो इस पूरे सच को उघाड़ने में रिमझिम की मदद कर रहा है। समीर और रिमझिम, सच की तलाश में एक साथ। दोस्तों, समीर और रिमझिम की जोड़ी इस सीरियल की जान है, और इस बार यह जोड़ी एक बड़े मिशन पर है। दोनों मिलकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो अभी की जिंदगी में इतना घुला मिला हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और उलझन भरा पहलू सामने आता है। जो भी इंसान अभी का असली दुश्मन है वो बहुत चालाक है। वो इतना शातिर है कि उसने अभी को कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि उल्टा वो अभी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। अभी को स्कूल भेज रहा है, उसकी हर जरूरत पूरी कर रहा है, उसे प्यार दे रहा है, देखभाल कर रहा है। तो सवाल यह उठता है कि जो इंसान इतना प्यार से अभी का ख्याल रख रहा है वो दुश्मन कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पेचीदगी है। जो दुश्मन सामने से वार नहीं करता बल्कि पीठ पीछे से खेल खेलता है, वो सबसे खतरनाक होता है। और यही काम ये शख्स कर रहा है। एक तरफ अभी को प्यार दे रहा है, दूसरी तरफ चुपचाप रिमझिम से अभी को दूर करता जा रहा है।
और तीसरी तरफ समीर का नाम लेकर रिमझिम के दिल में समीर के लिए गलतफहमियां भरता जा रहा है। ये तो वाकई बहुत ही शातिराना चाल है ना दोस्तों? रिमझिम के दिल में समीर के लिए गलतफहमी, ये कैसे हुआ? दोस्तों, ये बात जब पता चलती है तो सच में दिल को एक झटका लगता है। रिमझिम जिस समीर पर भरोसा करती है, जिस समीर के साथ मिलकर वो सच ढूंढ रही है, उसी समीर के बारे में किसी ने रिमझिम के दिल में जहर भरा है। किसी ने ऐसी बातें कही हैं, ऐसे हालात बनाए हैं कि रिमझिम के मन में समीर के लिए शक और गलतफहमी पैदा हो गई है। और ये गलतफहमी कोई छोटी मोटी नहीं है, ये इतनी गहरी है कि रिमझिम और समीर के रिश्ते में भी दरार आ सकती है। लेकिन दोनों अभी मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि जब तक वो एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे तब तक कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। और इसीलिए समीर और रिमझिम ने ठान लिया है कि वो हर हाल में उस इंसान को ढूंढेंगे जो इस सारे खेल का सूत्रधार है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस पूरी कहानी को एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ देने वाला है। वो सवाल है, क्या यह दुश्मन राजमहल के भीतर से है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम पहुंचते हैं उस सबसे बड़े राज तक, जो इस पूरे सीरियल का सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला ट्विस्ट बनने वाला है। राजमहल, एक ऐसी जगह जहां हर दीवार के पीछे एक राज है। दोस्तों, राजमहल का नाम आते ही मन में एक भव्यता और शान का एहसास होता है। लेकिन इस सीरियल में राजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में कोई न कोई राज दफन है। हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक और चेहरा छुपा है, हर मीठी बात के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। और अब जब रिमझिम और समीर इस राजमहल के भीतर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि ये जगह जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, भीतर से उतनी ही उलझी हुई और खतरनाक है। अब सवाल यह है कि क्या वो दुश्मन राजमहल का ही कोई बाशिंदा है? क्या वो कोई ऐसा इंसान है जो रोज रिमझिम और अभी के सामने आता है, उनसे बातें करता है, मुस्कुराता है और पीठ पीछे ये सारी साजिश रचता है? दोस्तों, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है, क्योंकि अगर दुश्मन अपना ही कोई निकला तो यह दर्द किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा गहरा होगा। पृथ्वी शाह, क्या वो इस खेल का हिस्सा है? दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक नाम और उभर कर सामने आता है, पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह एक ऐसा किरदार है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। उसकी चालाकी, उसका रुतबा, उसके तरीके, सब कुछ ये बताता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। रिमझिम के मन में ये सवाल बार बार आता है कि क्या पृथ्वी शाह ही वो इंसान है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? क्या पृथ्वी शाह ने ही यह साजिश रची है कि अभी रिमझिम से दूर हो जाए? क्या उसी ने समीर का नाम लेकर रिमझिम के दिल में गलतफहमियां भरी हैं? क्या वो पर्दे के पीछे से सारी डोरियां खींच रहा है? ये सवाल जितने आसान लगते हैं, जवाब उतने ही पेचीदा हैं। क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी शाह पर शक करना आसान है, लेकिन उसे साबित करना उतना ही मुश्किल। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर बार जब आप सोचते हैं कि आपको जवाब मिल गया, कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। और फिर आता है वो सबसे बड़ा मोड़, रानी माँ जिंदा है। दोस्तों, अब हम उस पल की बात करते हैं जो इस पूरे सीरियल का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे दिल को हिला देने वाला ट्विस्ट है। अब तक सबको यही लगता था कि रानी माँ की मौत हो गई है। पूरे राजमहल में, पूरे परिवार में यही खबर फैली हुई थी। रिमझिम को भी यही पता था, समीर को भी यही पता था, दर्शकों को भी यही दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों, रानी माँ जिंदा हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। रानी माँ की मौत नहीं हुई है, वो इस दुनिया में हैं, सांस ले रही हैं। और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, वो अभी के पास हैं। रानी माँ खुद अभी के साथ हैं। वो उसका ख्याल रख रही हैं, वो उसे स्कूल भेज रही हैं, वो उसकी देखभाल कर रही हैं। और यही वो बात है जो सब कुछ पलट देती है। रानी माँ ने यह राज क्यों छुपाया? क्या था उनका मकसद? दोस्तों,
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रानी माँ ने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? आखिर उनकी मजबूरी क्या थी? और अगर वो जिंदा थी, तो इतने दिनों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? यह सवाल जितना आसान लगता है, इसकी परतें उतनी ही गहरी हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में इंसान को कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जब वो खुद को दुनिया से छुपाने पर मजबूर हो जाता है। जब उसे लगता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि वो जिंदा है, तो कोई उसे या उसके अपनों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या रानी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ? क्या उन्हें किसी ने मजबूर किया कि वो दुनिया की नजरों से ओझल हो जाए? क्या कोई ऐसा खतरा था जिसने रानी माँ को यह कदम उठाने पर विवश किया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रानी माँ अभी के साथ थी, तो क्या वो जानबूझकर अभी को रिमझिम से दूर रख रही थीं? या फिर वो भी किसी बड़े जाल में फंसी हुई थीं? रानी माँ, दुश्मन या रक्षक? दोस्तों, यहाँ एक बेहद दिलचस्प और उलझन भरा पहलू सामने आता है। अगर रानी माँ ही वो इंसान है जो अभी के पास है और उसका ख्याल रख रही हैं, तो क्या वो दुश्मन है या रक्षक? एक तरफ देखें तो रानी माँ ने अभी को कोई तकलीफ नहीं दी, उसे प्यार दिया, देखभाल की, स्कूल भेजा। यह तो किसी दुश्मन का काम नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो रानी माँ ने अभी को रिमझिम से दूर रखा। रानी माँ ने अपनी मौत का नाटक करके सबको धोखे में रखा, और इस पूरे खेल में समीर का नाम लेकर रिमझिम के दिल में गलतफहमी भरी गई। क्या ये भी रानी माँ का काम था? यह सवाल ही इस सेक्शन का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्योंकि दोस्तों, कभी-कभी जो इंसान दुश्मन जैसा दिखता है, वो असल में हमारा सबसे बड़ा रक्षक होता है, और जो रक्षक जैसा दिखता है, वो असल में सबसे बड़ा दुश्मन। रिमझिम और समीर की नज़र, सच कितना करीब है। दोस्तों, इधर समीर और रिमझिम उस इंसान पर नज़र रखे बैठे हैं जो अभी के पास है। दोनों जानते हैं कि जैसे ही वो उस इंसान का चेहरा देख लेंगे, पूरी कहानी का राज खुल जाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वो इंसान, यानी रानी माँ, इतने सालों में बहुत चालाक हो गई हैं। वो जानती हैं कि कैसे खुद को छुपाना है, कैसे किसी की नज़रों से बचकर रहना है, और इसीलिए समीर और रिमझिम के लिए यह काम और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, सच कितना भी छुपाओ, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और इस सीरियल में भी वो पल बहुत करीब है जब सारे पर्दे हट जाएंगे, सारे राज खुल जाएंगे, और रिमझिम को पता चलेगा कि जिसे वो दुश्मन समझ रही थी, वो असल में थी कौन। दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस, आगे क्या होगा?